अगर एग्जिट पोल का अनुमान सही रहा तो बीजेपी अंतिम ओवर तक भी अगर छक्का मारेगी मैच में, तब भी वो कर्नाटक चुनाव नहीं जीत सकती है। वो इसलिए नहीं क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े ये अनुमान लगा रही है कि हर एक प्रकार से मैच का रुख जो है वो कांग्रेस की तरफ और बढ़ी चली जा रही है। वो इस प्रकार कि यहां पर मैच के आखिरी दौर में बीजेपी एक यॉर्कर बॉल लाई थी। उस यॉर्कर बॉल का नाम था बजरंगबली, यानी बजरंगबली की जय। तो इस यॉर्कर बॉल से वो चाहे कि कांग्रेस को नस्तनाबूद कर दे, यानी कि डायरेक्ट विकेट तोड़ दे, बट ऐसा सामना हुआ नहीं और कांग्रेस ने एक अच्छे तरीके से वन साइडेड मुकाबला यहां पर जीत लिया है। अगर ये एग्जिट पोल सही साबित हुई तो अमूमन 90% तो एग्जिट पोल सही ही होते हैं। लेकिन आइए मैं आपको समझाता हूं कैसे कांग्रेस पार्टी कर्नाटक इलेक्शन में डायरेक्ट वन साइडेड मैच को जीत ली है बीजेपी को हरा करके। एक बात समझिए, यहां पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने यहां पर कांग्रेस का मुद्दा जो है बजरंग दल जो बैन करने वाली मुद्दा था, यह ट्रेंड कर गया कि बैन होगा। अच्छा, बीजेपी का यहां बजरंग दल वो चालू रहेगा, यानी कि वो बजरंग दल को बजरंगबली के नाम से ये इनका ट्रम्प कार्ड फाइल हो गया। अच्छा ठीक है। उसके बाद यहां पर कांग्रेस ने क्या किया, मुस्लिमों को अपने पक्ष यानी मुस्लिम जाति को अपने पक्ष में करने के लिए यहां पर मुस्लिम महिलाओं को अपने साथ में लिया। अच्छा, दूसरी बात क्या है, हिजाब का मुद्दा हो या फिर आपका आरक्षण का मुद्दा हो, यहां पर बीजेपी ने पूरे मुस्लिम को एकत्रित करने के लिए, उनका एक गठबंधन, एक यूनिटी को तैयार करने के लिए, ये पूरे तरीके से अपने और खींचने के लिए हिजाब का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, जो बीजेपी आरक्षण मुस्लिम को जो 4% था ये खत्म करके लिंगायत में और एक और जनजाति में बांट दिया 2-2%। ये वाला परसेंटेज को फिर से कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिमों से ये कहा कि 4% का जो आपका आरक्षण है वो हम आपको लौटा करके देंगे। अच्छा ठीक है, आगे की बात हम आराम से करेंगे। देखिए यहां पर मुस्लिम पक्ष एक हो गया, ठीक। उसके बाद ईसाई का यहां पर ज्यादा वोट कांग्रेस को ही मिला, ठीक है। दलितों का ज्यादा वोट आपको कांग्रेस का ही मिला। उसके बाद यहां पर आ जाते हैं लिंगायत का। तो लिंगायत का एकमात्र जो 2018 में जो चुनाव हुआ था वो परसेंटेज आज भी बरकरार है। मैं आपको डाटा वाइज समझाने की कोशिश करता हूं। कर्नाटक में बजरंग दल बैन ये उचित लगा मुस्लिमों को, इसलिए क्योंकि मुस्लिम का एक तो आरक्षण खत्म कर दिया था, दूसरी बात यहां पर मुस्लिमों का जो हिजाब का मैटर था कर्नाटक वाला, वो कितना ट्रेंडिंग में था, चारों तरफ सोशल मीडिया पर हिजाब का मुद्दा था। इन सभी को देखते हुए मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने यह लाया कि अब यहां पर मुस्लिम को एकत्र करने का यही जरिया है कि यहां पर बजरंग दल का बैन करेंगे। तो मुस्लिमों को यह भाग गया, यानी इस्लाम को यह भाग गया हिजाब, आरक्षण और बजरंग दल का बैन। यहां पर सारे मुसलमान एग्जिट होकर के, माने कि एकजुट होकर के, और ये पूरा का पूरा बहुमत जो है वो कांग्रेस पार्टी को दे दिया है 88%, 88%। आप यहां आराम से देख सकते हैं। यही मुस्लिम जो है कांग्रेस को 78% 2018 में वोट करी थी, अभी आपका 88% वोट करी है। उसके बाद बीजेपी को अभी बीजेपी को मुस्लिम का वोट 2% मिला है, जबकि 2018 में 6% मिला था। अच्छा, जेडीएस को 8% अभी मिला है, जबकि उस समय भी जेडीएस को 8% मिला था 2018 में, ठीक है। अब होता बात क्या है कि मुस्लिम क्यों ऐसे हो गए। मुस्लिम का जो आरक्षण था बीजेपी 4% यहां घटा करके, यानी कि आरक्षण को खत्म करके, ये यहां की कर्नाटक की जो जनजाति है लिंगायत और वोकालिंगा, यहां पर लिंगायत को 2%, वोकालिंगा को 2%, ये बीजेपी ने यहां के लोगों को दे दिया था। इससे इनका विशेष को फायदा हुआ नहीं, जितना पहले था उतना ही आज मिला है। लेकिन यहां लिंगायत का कुछ परसेंट कांग्रेस की ओर चला गया है। चलिए अब बात करते हैं दलित का। दलितों का जो परसेंटेज है
दलित जो है 46% जो है वोट वो अभी माने कि 2018 में कांग्रेस को मिली थी और अभी 2023 में 60% दलितों को, दलित का जो वोट है वो कांग्रेस लेके चली गई। अच्छा ठीक है, दलितों का जो वोट है बीजेपी को वो 22% मिला है अभी 2023 में, यानी कि पिछले मुकाबले में अभी 5% जो दलित का जो वोट है वो घिसक करके और चले गई कांग्रेस की ओर। ठीक है, उसके बाद आता ईसाई का। ईसाई का जो वोट है वो सबसे अधिक आपको मिला है कांग्रेस को 68%, जबकि बीजेपी को यहां पर 17% मिला है और 5% जेडीएस को मिला है। हालांकि नरेंद्र मोदी इसके बीच में चर्च जाकर पादरियों से मिलकर के उनके हालचाल कई बार लिए हैं, लेकिन फिर भी यह सब कुछ काम नहीं आया और जो ईसाई धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो आपके 68% जो वोट किए हैं वो कांग्रेस को किए हैं। इन सभी के बावजूद जो युवा लोग हैं वो सबसे अधिक वोट आपके कांग्रेस पार्टी को दिए हैं। वैसे युवा जो अपने आप को कहीं ना कहीं बेरोजगार समझ रहे थे, अपने आप को कहीं पर जो कामकाजी लोग हैं जो जॉब खोज रहे हो, या फिर वो उनकी चाह जो है कांग्रेस की तरफ गई है। एक आंकड़े से समझे 18 से 25 साल के जो युवा हैं वो 44% आपको वोट दिए हैं कांग्रेस को और 35% वोट मिला है आपका बीजेपी को। दूसरी बात 26 से 35, 26 से 35 साल के जो युवा हैं वो 44% आपको वोट दिए हैं कांग्रेस को, जबकि 32% आपको वोट मिला है बीजेपी को। उसके बाद 36 से लेकर के 50 साल यानी 36 से 50 एज के जो लोग हैं वो कांग्रेस को 42 यानी कि 42% वोट किए हैं, जबकि 34% आपके बीजेपी को किए हैं। 51 से जो 60 साल के जो लोग हैं वो 36% यानी 36% कांग्रेस को वोट किए हैं, जबकि 38% बीजेपी को। यहां पर बीजेपी को ज्यादा 2% ज्यादा मिला है कांग्रेस से। ठीक, 61 से जो प्लस है यानी 60 से जो एबव के जो एज के जो लोग हैं उनको 37% यानी 37% जो वोट है वो कांग्रेस को मिला है, जबकि 40% आपको बीजेपी को मिला है। यूं हम कह सकते हैं कि जो ओल्ड ट्रेडिशन के लोग हैं, जो एक विचारधारा के लोग हैं पुराने ख्यालात के, वो आपको बीजेपी का वोट किए हैं, जबकि नए जो लोग हैं, जो कामकाजी लोग हैं, जो काम करते हैं, ये सभी के सभी लोग आपको कांग्रेस को वोट दिए, क्योंकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो में युवाओं को, महिलाओं को, गृहस्थनी को, परिवार को और जातियों को लुभाने के लिए ढेर सारा यहां पर उन्होंने बाउंसर यॉर्कर बीजेपी के खिलाफ उन्होंने पेश किया है, जो कि काम कर गया है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं सबसे अधिक यहां कौन वोट दिए? युवा लोग या फिर जो प्रोफेशनल लोग हैं वो सारे लोग दिए हैं, बेरोजगार लोग दिए हैं, कामकाजी औरतें दिए हैं, महिलाएं दिए हैं। गृहिणी के लिए यहां पर क्या कहा गया था जरा ध्यान दीजिएगा। गृहिणी लोग यहां पर सबसे अधिक वोट किए, कितना परसेंट? 45%। एक आंकड़ा के अनुसार मैं आपको बताता हूं कि किस वर्ग ने कितना किसको वोट किया। तो अगर मैं आपको कहूं किसान यहां पर 50% वोट किए हैं कांग्रेस को, जबकि 27% वोट किए हैं आपके बीजेपी को। ठीक, उसके बाद माफ करिएगा, जो मजदूर हैं वो 50% वोट किए हैं आपको कांग्रेस का और 27% आपको बीजेपी का। 36% किसान जो है वो आपको वोट किए कांग्रेस का, जबकि 34% जो वोट है वो किए हैं बीजेपी को। बेरोजगार लोग हैं जो नौकरी जो ढूंढ रहे हैं या जिनकी जो कमाने का जो जरिया है महीना का वो 10,000 रुपये से कम है, वे लोग 42% वोट किए हैं आपके कांग्रेस को, जबकि 35% वोट किया गया बीजेपी को। ठीक, गृहिणी लोग, जो घर की जो महिलाएं होती, जो घर चलाती है, वे लोग 45% आपके वोट किए हैं कांग्रेस को, जबकि 35% आपको वोट किए हैं बीजेपी को। इस समय माजरा क्या है? कांग्रेस अपनी मैनिफेस्टो में यह कही थी कि जो गृहिणी है यानी जो घर चलाती महिलाएं, उनको 2,000 रुपया प्रत्येक महीना सरकारी भत्ता यानी कि सरकार के तरफ से उन महिलाओं को दिया जाएगा, 2,000 रुपया पर मंथ। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या होता है? युवाओं को, जो लोग बेरोजगार युवा है, जो आपके डिप्लोमा किए हैं या ग्रेजुएट है, उन लोगों को
3,000 रुपया जब तक कि उनकी जॉब ना हो जाए 2 साल तक, 3,000 रुपया 2 साल तक 3,000 रुपया दिया जाएगा। अब यहां पर लुभावने वाली क्या बात है कि गृहस्थनी को मिलेगा 2,000 रुपया और जो युवा जो बेरोजगार है उनको मिलेगा 3,000 रुपया। तो इस आंकड़े के अनुसार 5,000 रुपये आराम से एक घर में कर्नाटक की सरकार, यानी कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो वो देगी, एक घर में पैसा देगी 5-5 हजार रुपया। तो ये जो लुभावने वाली जो चीजें थी वो वहां के लोगों को ज्यादा रास आया और बजरंग दल का जो फॉर्मूला था, बजरंग दल का जो जयकारा हुआ था, ये यहां पर फेल हो गया क्योंकि लोगों को सबसे अधिक जरूरत वहां पर पड़ी बेरोजगारी की, भुखमरी की। इस वजह से अच्छा जातियों की अगर तुलना देखें तो यहां पर जो जातियां हैं जिन्होंने जाति जो परेशान, एक तरफ से कहिएगा तो मुसलमान वहां परेशान थे, एक तो हिजाब का मैटर, दूसरा मैटर आपका चाहे कहानी कुछ उससे मतलब नहीं है, आरक्षण का मामला और बजरंग दल, ये तीनों, बजरंग दल को बैन करने की बात कर दी कांग्रेस। अच्छा कांग्रेस आरक्षण जो मुस्लिमों को खत्म कर दिया गया था वो उन्होंने क्या बोला कि मैं आपका आरक्षण को लौटा दूंगा, ठीक है। हिजाब का मैटर था, इन सभी को लेकर के सभी ने कांग्रेस को वोट डाल दिया। और अगर ये एग्जिट पोल सही हो गई तो डायरेक्ट क्लीन बोल्ड हो जाएगी आपकी बीजेपी और यहां पर सरकार बन जाएगी कांग्रेस की। तो